Hi everyone, this is Naveen. Welcome back to my channel. Thanks for subscribing into my channel and thanks for your love and support. आइए जानते हैं इंग्लिश के वर्ड को हम लोग आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। पहला हमारे पास मेथड है वो ओरिजिन, यानी उस वर्ड के पीछे कोई ना कोई मैथोलॉजी या वो किसी व्यक्ति के नेम या किसी इवेंट से जुड़ा होगा। सेकेंड है हमारे पास पीआरएस मेथड। पी का मतलब होता है प्रीफिक्स, आर होता है रूट और एस होता है सफिक्स। और लास्ट हमारा है निमोनिक्स। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे ओरिजिन और पीआरएस मेथड का। आने वाली वीडियो में मैं निमोनिक्स भी आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ओरिजिन से। आइए जानते हैं कि हम ओरिजिन से किसी भी वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं। मतलब हम लोग माइथोलॉजी या किसी व्यक्ति के नेम पर या किसी इवेंट पर इंग्लिश के जो नाम लिखे रहते हैं हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब होता है ट्रेंडिंग और डिजाइन टू प्रोड्यूस कंफर्मेटरी बाय वायलेंट और रूथलेस मेथड। हिंदी में होता है बलपूर्वक समता स्थापित करना। मतलब किसी भी चीज को बलपूर्वक समान करना। जैसे कि हमारे पास ये आदमी जो कि तलवार लेके खड़ा है। ग्रीक मैथोलॉजी में इसका नाम था प्रोकस्टियन। ये प्रोकस्टियन एक रॉबर था जो कि एक ग्रीक के जंगल में रहा करता था। जब कोई ग्रीक के जंगल में आता था तो ये रॉबर उसे पकड़कर इस बेड पर बिठा दिया करता था, यानी इस बेड पर इसे लिटा दिया करता था। इस बेड का नाम है प्रोकस्टियस बेड। अगर कोई व्यक्ति इस बेड से लंबा होता था तो ये उसके अंगों को काटकर उस व्यक्ति को उस बेड के बराबर कर दिया करता था। अगर कोई व्यक्ति इस बेड से छोटा होता था तो वो उस व्यक्ति को खींचकर उस बेड के बराबर कर दिया करता था। मतलब दोनों हालत में इस व्यक्ति की मृत्यु पक्का होती थी। इसीलिए प्रोकस्टियन का मीनिंग होता है ट्रेंडिंग और डिजाइन टू प्रोड्यूस कंफर्मेटरी बाय वायलेंट और रूथलेस मेथड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैवरिक। मैवरिक अगर हम इसकी मैथोलॉजी को जाने अमेरिका में 1804 तक क्या होता था, कैटल पर स्टैम्प्स लगाए जाते थे। मतलब उन पर एक मोहर लगाई जाती थी। लेकिन 1804 के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम सैमुअल मैवरिक था, उसने इस ट्रेडिशन को फॉलो करने से मना कर दिया था, यानी वो अपने कैटल पर स्टैम्प्स नहीं लगाता था। तभी से ये वर्ड निकल के आया है मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, हमारा ट्रेडिशन, उस पर क्वेश्चन करता है, यानी उसे फॉलो नहीं करता। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है। पुरानी मूवियों में दिखाया जाता था कि हीरो बहुत ही एक स्टार टाइप का होता है और आम लोगों से अलग होता है। लेकिन जब अनुराग कश्यप मूवी इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने हीरो को बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिखाना प्रेजेंट करा। अनुराग कश्यप इज अ मैवरिक पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल चला आ रहा था उसे चेंज किया, उस पर क्वेश्चन किया और उसे बदला। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फोटो में कुछ महिलाएं जो कि ऑटो चला रही हैं। ये मैवरिक लेडी है जो हमारा जो सिस्टम चला आ रहा है। मतलब हम क्या सोचते हैं कि ऑटो सिर्फ मेल ही चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फीमेल भी इस ऑटो को चला रही हैं। दीज लेडीज आर मैवरिक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मिडास टच। मिडास टच, इसके पीछे भी एक ग्रीक माइथोलॉजी स्टोरी है। हमने ये 5th क्लास में पढ़ी थी। मिडास
जो कि एक किंग था, इसे गॉडेस ऑफ डायनासिस से वरदान मिला था कि अगर वो किसी भी चीज को टच करेगा तो वो सोने की बन जाएगी। सो इसी से हमारा वर्ड निकल के आया मिडास टच। इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू सक्सीड वट एवर यू डू, स्पेशली मेकिंग मनी। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्गसाइड। सो आर्गसाइड के पीछे ये माइथोलॉजी है। आर्गस एक जाइंट था और ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा जाता है ये आर्गस स्लेव था हमारा गॉडेस ऑफ हीरा का। और इस आर्गस के पूरे शरीर पर आंखें थी। सो ये हर टाइम विजिलेंट रहता था। अगर ये सोता भी था तो इसकी 8 से 10 आंखें खुली ही रहती थी। सो आर्गस का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट एंड वॉचफुल। सो चलो मैं इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये जो आर्गस था, आर्गस को मारने वाला था हर्मीस। सो जब आर्गस को हर्मीस ने मार दिया, सो हीरा ने आर्गस की बॉडी को लिया और इसकी बॉडी पे जितनी भी आंखें थी उसे मोर के पंख में लगा दिया था। सो ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि मोर के पंख का जो कलर है वो आर्गस की आंखों के कारण ही होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जगरनॉट। सो ये जगरनॉट हमारे एक इवेंट से आया है। हमारे हिंदू में जगन्नाथ पुरी की यात्रा होती है। सो अंग्रेजों ने देखा कि ये यात्रा तो कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब ये यात्रा एक अनस्टॉपेबल होती है, तो इसीलिए जगरनॉट का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। आइए जानते हैं कि रूट वर्ड मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग PRS के बारे में बात करेंगे। P हमारा प्रीफिक्स होता है, R हमारा रूट होता है और S हमारा सफिक्स होता है। तो रूट क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड को हम लोग रूट कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया वर्क, अगर हम वर्क के आगे ओवर लगा दें सो ये हो जाएगा हमारा ओवरवर्क, यानी ओवर यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स है तो वर्क हमारा यहाँ पे रूट है। अगर हम वर्क के बाद लेस लगा दें तो वर्क हमारा यहाँ पर रूट है और लेस हमारा यहाँ पे सफिक्स है। तो चलिए जानते हैं PRS मेथड यानी रूट वर्ड मेथड से कुछ नए वर्ड्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं। सो हमारा पहला रूट है डैम या डेमो। इसका मतलब होता है पीपल यानी लोग। पहला वर्ड है इससे डेमो फाइल। डेमो फाइल यानी हमारे यहाँ पर 2 रूट वर्ड है। डेम का मतलब है पीपल और फाइल इसका मतलब होता है लव। यहाँ पर फाइल भी एक रूट वर्ड है, इसे हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। फाइल से बहुत सारे हम लोग वर्ड बनाएंगे। सो हम लोग यहाँ डेमो या डैम कर रहे हैं, सो इसीलिए हम इससे रिलेटेड ही वर्ड करेंगे। सो इसका मतलब हो गया पीपल लवर। सेकंड वर्ड है हमारा डेमोफोब। तो डेमोफोब ये भी एक रूट वर्ड है। तो डैम का मतलब होता है पीपल, होप का मतलब होता है यानी अफ्रेड यानी डर। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जो
लोगों से डरता हो। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए लोगों से मिलने में डरते हैं या उन्हें हेजिटेशन होती है। सो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं डेमोफोब। हम लोग यहाँ पर फोब को भी करेंगे। फोब भी एक रूट वर्ड है, इसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो यहाँ पर हमने दो नए रूट वर्ड जाने, फाइल और फोब, और डैम तो हम कर ही रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी। सो डैम का मतलब होता है पीपल, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना यानी राइट। सो डेमोग्राफी का मीनिंग हो गया यानी जनसंख्या के आंकड़े, यानी पीपल के बारे में लिखना, यानी जनसंख्या के आंकड़े या जनसंख्या से रिलेटेड एक डाटा को बनाना, उसे ही हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। सो यानी राइट द डाटा अबाउट पॉपुलेशन। ये किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और एज से रिलेटेड। सो इस प्रकार के डाटा को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डेमागॉग। सो यहां पर डैम का मतलब हो गया पीपल, गॉग का मतलब होता है लीड, यानी एक ऐसा नेता जो लीड करता हो, यानी जो लोगों को लीड करता हो। मतलब लीड तो करता हो लेकिन वो नेगेटिव वे में लीड करता हो। इसका मतलब उस तरीके का नेता जो वास्तविक मदद नहीं करता, केवल सिर्फ इमोशनली बूस्ट करता रहता है। सो इस प्रकार के नेता को हम लोग बोलते हैं डेमागॉग। द लीडर who leads the people by wrong way। और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं wrong way, या हम कह सकते हैं for the wrong purpose। सो ये हमने डैम से कुछ वर्ड बनाए हैं। आप लोग डैम से कुछ नए वर्ड बना सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि और लोगों को पता चले आपने भी कुछ नए वर्ड्स बनाए। तो चलते हैं नए रूट वर्ड की तरफ। गैम मोस या गैमी, इसका मीनिंग होता है मैरिज। सो हमारे पास पहला वर्ड है मोनोगैमी। सो मोनो भी यहाँ पर एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन, यानी एक, और गैम का मतलब होता है मैरिज। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी केवल एक ही वाइफ होती है, इसको बोलते हैं मोनोगैमी। आप इसका एक दूसरा नया वर्ड्स भी बना सकते हैं, बायगैमी। तो बाय का मतलब होता है टू, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। यानी टू वाइफ। बायगैमी का मतलब होता है टू वाइफ, यानी जिसकी एक से ज्यादा वाइफ होती है, यानी दो वाइफ। हिंदू प्रथा में ये वैलिड नहीं है, लेकिन बहुत सी बाहर कंट्री और बहुत से अदर धर्म है जो टू वाइफ के कल्चर को फॉलो करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, पॉलीगैमी। तो पॉली भी यहाँ पर एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैनी। आने वाले कुछ वीडियोस में हम पॉली पे भी कुछ वीडियोस करेंगे इस रूट वर्ड पे, और इस रूट वर्ड के कुछ नए वर्ड भी बनाएंगे।
और गैमी का मीनिंग होता है मैरिज। सो पॉलीगैमी का मीनिंग हो गया मोर देन 2 वाइफ। नेक्स्ट वर्ड करते हैं एंडोगैमी। गैमी का मीन्स होता है मैरिज और एंडो का मीनिंग होता है अंदर, यानी तो अंदर और मैरिज, इसे मिला के क्या बना, मैरिज विद इन योर कम्युनिटी। मैरिज विद इन योर कम्युनिटी, यानी अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही समुदाय के बीच में शादी करने को बोलते हैं एंडोगैमी। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोगैमी। एक्सोगैमी ये एंडोगैमी का जस्ट विपरीत शब्द है। सो एक्सो का मतलब हो गया बाहर और गैमी का मतलब हो गया मैरिज। तो इसका मतलब हो गया मैरिज आउटसाइड योर कम्युनिटी, एंडोगैमी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं अगैमी। तो पूरी इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के अगर ए आ जाए तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब नहीं। तो गैमी का मतलब मैरिज। सो अगैमी का मतलब हो गया जिसकी शादी ना हुई हो, यानी एन अनमैरिड पर्सन। चलिए चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। ऑप्सी गैमी। सो ऑप्सी का मीनिंग होता है ओल्ड, गैमी का मतलब होता है मैरिज। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैरिज एट एन ओल्ड एज, यानी जब कोई बुढ़ापे में शादी करता है तो उसे ऑप्सीगैमी बोलते हैं। फिलोगैमी। फिलोगैमी या फाइलगैमी भी बोल लो इसे। तो फिलोगैमी मतलब फिलो का मतलब होता है लव, तो गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो फिलोगैमी का मीनिंग हो गया अ पर्सन हु लव द मैरिज। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि शादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, उसे यानी शादी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मिसोगैमी। तो मिसो यहाँ पर एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हेट, तो गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि शादी से बहुत ही ज्यादा हेट करता है। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, उसे हम कहते हैं मिसोगैमी। सो गाइस, आज हमने जाना है वर्ड डैम और डैमो, गैमी और गैमोस। तो मैं आज कुछ आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। डैम से हो गया पेंडिमोनियम और गैमी से हो गया हमारा हाइपरगैमी और हाइपोगैमी।
आप लोगों को इनका मीनिंग ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका आंसर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लगेगा मैं उसके कमेंट को ऊपर पिन करूंगा, यानी उसका कमेंट सबसे ऊपर शो होगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ती है। और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.